हेलो फ्रेंड्स। अभी तक जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। जैसे पहले क्लासेस में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी कि उसके रूट्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं या उसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट क्लासेस में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको रूट्स या जीरोस दिए हों तो आप उस केसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जो कि प्रीवियस क्लास हम लोगों की थी। इसमें देखा था हम लोगों ने दो तरीके देखे थे किस तरीके से रूट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, उसी सीरीज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और आज हम उसी के क्लासेस ले रहे हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इस तरीके से रूट्स में दिया होगा, यानी अंडर रूट में कुछ वैल्यू दी हो उसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3x+1 माइनस अंडर रूट x-1 इक्वल टू 2। ठीक, तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, ठीक है, क्या करना है आपको कि स्क्वायर रूट में अगर दो स्क्वायर रूट्स आपको एक साथ देख रहे हैं तो एक स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और एक स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पहला अगर नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा अंडर रूट 3x+1 इक्वल टू, इसको क्या हम ले राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ इक्वल टू के क्रॉस करती है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाती है इक्वल टू के, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन जाएगा। तो ये 2 वहाँ पे पहले से लिखा है, ये राइट हैंड साइड चला गया तो क्या हो गया, अंडर रूट x-1। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद क्या करना है, अब आपको देखिए जो मैंने कहा था कि एक लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट हो गया, एक राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट केस क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख के आएगा, जो जाएगा 3x+1 होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, और उधर क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ फर्दर, अब ये चीज़ सभी को लोगों को पता होगी और कि अगर किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो सेम वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अंडर रूट 3x+1 है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। जैसे आप लोगों को पता हो, जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2, है ना। अब ध्यान से देखें तो अंडर रूट 2 का क्या हुआ, वो स्क्वायर हुआ। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ सेम रूट के ऊपर अगर कोई स्क्वायर है तो सेम वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x+1। ठीक, इक्वल टू, अब इधर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे हैं, जो ब्रैकेट लगा है जिसका स्क्वायर किया गया इसमें दो टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस या माइनस से दो टर्म सेपरेट हैं। जो पहला टर्म है प्लस से, इधर क्या है 2 और प्लस के बाद अंडर रूट x-1। तो आप इसको ध्यान से उस फॉर्मूले पे जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे या कह सकते हैं उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी यहाँ पे a है क्या 2 प्लस b स्क्वायर हमारा क्या है x-1 b है, इसका क्या रहेगा स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू 2 और a हो गया 2a और b यहाँ पे क्या है अंडर रूट x-1। ठीक, तो ये एक्सपेंशन हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको फर्दर जरा सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा x+1 इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, फिर अगेन अंडर रूट का स्क्वायर सेम वैल्यू, ये क्या हो जाएगा x-1 और यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये क्या हो गया अंडर रूट x-1। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें आपको होप सो समझ में आ रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या किए, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको एक तरफ लीजिए, रूट एक अभी भी बच रहा है। ठीक, क्या करते हैं हम इन वैल्यूज़ को सबको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 3x+1, इधर आएगा, यहाँ पे देखिए 4 - 1 कितना हो गया 3, तो 4 - 1 3 और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -3। ये रुक जाइए, एक स्टेप और पहले हम दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1 3 प्लस यहाँ पे क्या है x प्लस 4 अंडर रूट x - 1। ठीक,
नेक्स्ट स्टेप आप कीजिए, इन दो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 1, ये 3 इधर माइनस आ गया तो -3, और x इधर राइट साइड तो क्या हो जाएगा -x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√x - 1। ठीक है, तो आपकी कुछ ऐसे इक्वेशन सॉल्व होगी। इसको फर्दर आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3x प्लस का माइनस का x तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये क्या है प्लस का 1 माइनस की +1 इज माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +1 - 3 क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√x - 1। अब देखिए 2 एक तरीके से सब में आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2। ठीक, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करके, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको 2 का मल्टीपल दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा जरा उसको देखते हैं। ठीक, 2 से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा x। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड किया x बचा, यहाँ पे 2 डिवाइड होने पर क्या बचेगा -1, और ये 2 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा 2√x - 1। ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ से होने के बाद इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, अभी भी आपके पास रूट यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, इसको अभी भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। तो क्या करते हैं अगेन स्क्वायरिंग, या फिर से क्या करते हैं जो भी इक्वेशन है इसको फिर से स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको दोबारा फिर से हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि अभी स्क्वायर रूट हटा नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये x - 1 का स्क्वायर, इधर क्या होगा 2√x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए a² + b² माइनस 2ab, 2 × x × 1 क्या हो जाएगा 2x, और इधर 2 का स्क्वायर 4, और √x - 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर सेम वैल्यू होती है। ठीक, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² + 1 - 2x, और इसको मल्टीप्लाई करें 4 × x इज 4x माइनस 4 × 1 = 4। ओके, सारी वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 1 - 2x, इधर आके क्या हो जाएगा ये -4x, और ये इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, फर्दर इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो x² एक ही टर्म है, -2 - 4 क्या हो गया -6x। ओके, और 4 + 1 कितना हो गया +5 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये क्या दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर देते, यानी कि हम लोग को एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ से हमने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन सबसे पहले किया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही जो हम लोग पहले सीख सके। ठीक है, यहाँ पे 1 दिया है, 1 × 5 क्या 5। ओके, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 × 5 इज 5, और यहाँ पे हमको क्या होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो मिड टर्म होता है x का कोफिशिएंट होता है उसके बराबर लाना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 × 5 इज 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है 1 × 5 इक्वल टू 5। ठीक, और 6 हमको लाना है, तो क्या करेंगे 5 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 5 × 1 इज 5, तो दोनों टर्म सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस ब्रैकेट में गया 5 × 1 ठीक है 5 × 5 होता है, और 5 + 1 क्या होता है 6, तो 5 + 1 × x + 5 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, x², इसको ब्रैकेट के माइनस साइन है, अंदर ऊपर कर दिए -5, ये x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x, ये फिर माइनस अंदर गया -1 × x, तो क्या हो जाएगा -x + 5 वुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब फर्दर इसको देख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन होगा, इसमें क्या, तो इन दोनों में क्या है x आपको कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन लीजिए, क्या बचा x - 5। इन दोनों टर्म में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ x प्लस में है, यहाँ x माइनस में है, तो हमको ये प्लस में चाहिए, और यहाँ माइनस में 5 है, ये क्या है प्लस में, तो 5 भी माइनस में चाहिए। ठीक, तो क्या करें इन दोनों में से हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस में है, जो माइनस में है, वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर जा चुका है, और जो प्लस में साइन है, जो 5 आपको प्लस में दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर हुआ है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा -5 इक्वल टू 0। आपके यहाँ से x की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, एक क्या है x - 5, दोनों से कॉमन, और जो बच रहा है x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब एक बार x - 5 इक्वल टू आप 0 रखेंगे। ठीक,
एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5, ओके। व्हेन यू पुट x minus 5 equal to 0 you will get x equal to 5, and in second case x minus 1 equal to 0। इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपकी x की 2 वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दी हो, कभी भी आपको रूट के फॉर्म में दी हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दी हो, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा क्या थे, 2 स्क्वायर रूट दिए होते। तो 2 स्क्वायर रूट में सबसे पहला जो काम हम लोगों को करना होता है वो क्या, वो ये है कि आपको एक स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड रखना है और दूसरा स्क्वायर रूट कहाँ जाना चाहिए, राइट हैंड साइड। मतलब एक स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड हो, एक स्क्वायर रूट राइट साइड हो। देन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज just you have to square both the sides, ठीक है। on squaring you will get some equation like this, and you have to simplify by using simple mathematical calculations, and after simplification you will get again at some stage you will find that one square root is still remaining, यानी कि एक स्क्वायर रूट आपको किसी स्टेज पे दिखेगा जो अभी भी बचा रह गया होगा। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, यहाँ आते आते लास्ट में हमने देखा था ये स्क्वायर रूट लास्ट में बचा रह गया था, वो प्रोसीजर के बाद भी फिर क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी स्क्वायर रूट बचा हुआ है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा फिर से उस चीज़ को स्क्वायर करना पड़ेगा। जब तक स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमको स्क्वायर रूट हटाने के लिए फिर से दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, और दोबारा स्क्वायर करेंगे तो प्रोसीजर पूरा आपके सामने है। उसके बाद क्या करें, उस स्टेप के बाद आपका स्क्वायर रूट पूरी तरीके से फिनिश ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद आपको फाइनल एक इक्वेशन मिल के आएगी जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पहले से जानते हैं। ये उस फॉर्म में आ जाएगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है, वो नॉर्मल कोई इक्वेशन दिख रही है जिसको आप नहीं जानते, लेकिन आप वो फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक स्टेप आया था जहाँ पे आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में विजिबल है, क्लियर, ठीक है। इसको आप पहले से पहचान दोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि ये बन चुकी है तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम लोग अडॉप्ट करेंगे जो पहले से प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था, जो कि आज भी हमने एक्सप्लेन किया है फिर से। तो ये उस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर इज 2, सो सोल्यूशन विल ऑल्सो बी 2। तो यहाँ पे देखेंगे इसके 2 पॉसिबल आंसर हैं, एक है x इक्वल टू 5 और एक x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ एक और हम लोग की क्लास थी, ठीक है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ओके, so that we will make more videos related to particular topics of class 10th mathematics, okay, thank you।